साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहिएगा जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मानव जीवन एक सुनहरा मौका है जो लक्ष्य और राशि के भ्रमण के पश्चात परमात्मा की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। किंतु इस जीवन में पुनः वापस लक्ष्य और राशि की तरफ जाने के अनेक मार्ग बने हुए हैं जो हमें फिर उसी दिशा में जीवन को घुमा देते हैं। जबकि संतों ने कहा है कि करे बुराई सुख चाहे, या देखे बुराई सुख चाहे, या सुने बुराई सुख चाहे, कहाँ से पावे कोई, अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। महात्मा गांधी ने भी अपने यहाँ मिट्टी की 3 मूर्तियाँ बना रखी थी जो कि बंदरों की थी। उसने एक ने जो है अपने कानों को बंद कर रखा था, दूसरे बंदर की मूर्ति ने अपनी आँख को बंद कर रखा था, और तीसरे ने अपनी जुबान को बंद रखा था। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमें पुनः वापस दुखों की नगरी की तरफ ले जाने के मार्ग हैं, संतों ने उसको, जो महात्मा हुए हैं उन लोगों ने उसे इस ढंग से समझाने की चेष्टा की कि किसी की बुराई मत सुनो, किसी का बुरा मत देखो, किसी के प्रति बुरा मत कहो। तो यह तो सभी के लिए आदेशित किए हैं, और ऐसा जीवन उन्होंने जीवन में भी अपने जी करके देखा, जिन्हें हम मानव जीवन के लिए जुबान से तो लाभप्रद मानते हैं, परंतु इस पर अमल करने की ओर ध्यान नहीं देते। जुबान से तो कह देते हैं कि गलत सुनने की बजाय कान बंद कर लेना अच्छा है, किंतु अवसर मिलने पर कुछ भी सुनने को राजी हो जाते हैं। कुछ ठीक सुनने को न मिले तो हम कुछ भी सुनने को तत्पर हो जाते हैं। इस युग में आदमी को जितनी जानने की भूख है, संभवतः इससे पहले कभी किसी युग में नहीं थी। आदमी को संसार के विषय में अत्यधिक रुचि है। आज के समय में आदमी को जानने की इस कदर भूख है कि प्रातः से सांझ तक वह जानने के लिए ही सदा व्याकुल रहता है। अखबारों से, रेडियो से, टेलीविज़न से और अपने पास पड़ोस के लोगों से मिलजुल कर इस तरह अनेकों जो है विचारों को अपने में रखने के लिए बेचैन रहता है। हम प्रातः उठ करके जब अखबार देखते हैं तो उसमें अनेक दुर्घटनाएं, चोरियां, डकैतियां, राजनीतिक के धोखे भरे वक्तव्य, बड़े बड़े अधिकारियों के घोटाले और न्यायिक मुकदमों से भरा होता है। अखबार तो खैर पढ़कर फेंक दिया जाता है, फिर रद्दी में बिक जाता है, परंतु अखबार के माध्यम से हमारे दिमाग में जो प्रवेश कर जाता है वह जीवन भर हमारे भीतर ही चक्कर काटते रहता है। होता तो है बहुत मामूली से शब्द, किंतु ये सब हमारे जीवन को एक ऐसे दिशा में ले जा कर के रख देते हैं जहाँ पे हम उसी में उलझते चले जाते हैं और उसी में रुचि लेने लगते हैं। हम गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं और गलत कर भी रहे हैं। धन या निजी स्वार्थ के अंतर्गत हम सिरफिरे धोखेबाज अधिकारियों के कदमों पर झुक जाते हैं। चालाक राजनीतिज्ञों के पैरों पर भी अपने सिर को टिका देते हैं, जिसकी वजह से हम निरंतर पतन की ओर चले जाते हैं। और भी कई कारण होते हैं हमारे जीवन में। दुनिया एक उजड़े वन जैसी हो जाती है, फिर तो उसमें चारों तरफ घास फूस, झाड़ झंखाड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं उगता है। अपना जीवन
को तो हम अपनी एक बगिया बनाने के लिए चले थे। इस दुनिया को हम एक सुंदर बागीचा देने का रूप बनाने के लिए चले थे। हम इसके एक फूल बनने के लिए चले थे। एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चले थे, जो कि इस लोक में हम सुखी होने के अभिप्राय को लेकर चले थे। किंतु इस लोक तो हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। हम लोगों को अनेक कठिनाइयों में अपने लोगों को भी डालते चले जा रहे हैं। सूफी संत इस तरफ सदा यत्न करते रहे। जो भी मुर्शद हुए, जो भी पैगंबर हुए, वे सभी लोग एक दिशा देने की कोशिश किए। मानव को मानवता से जोड़ने की कोशिश किए। इसके बावजूद भी हम धर्म की आड़ बना करके, जात की आड़ बना करके, अनेकों कारण बना करके हम अपने आप को इस मूल तत्व से अलग होते चले जा रहे हैं। सारी सृष्टि प्रभु का परिवार है। हम धर्म और यांत्रिक युग से निकलकर विज्ञान के चमत्कारिक संसार में सांस ले रहे हैं। धर्म का आधार श्रद्धा, अकीदा है, परंतु विज्ञान बुद्धि और तर्क के आधार पर स्थित है, जिसका अर्थ प्रत्येक वस्तु को छूकर, महसूस कर या चखकर उसकी वास्तविकता प्रमाणित करना है। तो मनुष्य स्वाभाविक तौर पर विरोधाभास का गठजोड़ है। यदि भलाई की ओर आकृष्ट हो जाए तो देवता भी इसकी महानता के आगे शीश झुकाते हैं, किंतु यदि बुराई की तरफ यह अग्रसित हो जाए तो यह चांडाल मूर्ख की जैसा और एक पशु के समान, पशु से भी ज़्यादा गया गुजरा ये बन जाता है। हम कभी भी देखते हैं कि मनुष्य को गधा कहते हुए सुनते हैं कि फला मनुष्य गधे की भांत है, फला मनुष्य हाथी की तरह है, फला मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की तरह है। पर कुत्ते को कभी हम मनुष्य नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका नाम हम मनुष्य से जोड़ रखे हैं। जैसे कि मोती, हीरा, ये सब नाम जो है मनुष्य के, जो कुत्ते के ऊपर रखे गए हैं। किंतु हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जिस स्थिति को अपने आप को चाहते हैं उस स्थिति में नहीं डाल पाते हैं। हमें स्वयं अपने मस्तिष्क के अंदर एक साफ स्वच्छ वातावरण बनाना होगा, जिसकी वजह से हम दूसरों को भी सुख पहुंचाने में सफल हों। क्योंकि यदि हमारे मस्तिष्क में संसार के अनेकों बुराइयां अगर सम्मिलित होते रहती हैं तो फिर हमारा जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को किसी भी दिशा में नहीं दे पाएंगे और दूसरों को भी दिशा देने में सक्षम नहीं होंगे। यदि किसी से मिलें तो उसी से जो हमारे दिल और दिमाग की पवित्रता को प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो। ऐसी संगत से अच्छा जो हमें सच्चाई से भटका दे। ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए जो हमें सच्चाई की तरफ न ले जाए। यदि संगीत से रस लेने की इच्छा हो तो वही धुन सुने जो हमें आनंद विभोर कर दे। ऐसी हमारी भावनाओं को भड़काए नहीं। ऐसा कोई हम दृश्य न देखें जो हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएं और हमें इस परमात्मा की तरफ से हटने का प्रयास कर दें, परमात्मा की तरफ से मुख को मोड़ने का प्रयास करें। ऐसा प्रकाश हमारी अंधकार को अंधा कर दें तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी आँखें ही को बंद कर लें। तो ऐसे यदि किसी के कदमों में हम शीश रखें तो उसी के रखें जो कि मानवता के लिए अपने जीवन को पवित्र मूल्यों पर अवगत करने योग्य हो। क्योंकि ऐसे झुकने से तो टूट जाना अच्छा है। जो हमारे दिमाग को पतन की ओर ले जाए, ऐसे वस्त्रों को हम न पहने। ऐसी हमारी मानसिकता
जो है पतन की ओर ले जाती है। तो मनुष्य शब्द कितने ही सुंदर हों, गर्जदार हों, अर्थात भयानक हों, परंतु समाज को प्रभावित नहीं कर सकते। अकेली लिखित भाषा कभी जनसाधारण के मनों में परिवर्तन नहीं लाई जा सकती है। तर्क जब चरित्र के बिना प्रस्तुत किया जाए, प्रार्थना जब सच्चाई से रिक्त हो, आलोचना जब सभ्यता से खोखली हो, तो फिर मानवता इसे प्रभावित नहीं होगी। अतः हमको जो भी हम कुछ करें या बोलें, सुनें, देखें, उसमें यह कोशिश करें कि जिससे अपना भी भला हो, औरों का भी भला हो। साथ संगत जी, यदि यह विचार पसंद आए तो प्रेम से बोलिएगा जी। धन निरंकार जी।